नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे आरबीएससी की बुक 10th क्लास की। जो अपने रीट में सिलेबस है उसमें मौर्य वंश के बारे में टॉपिक है। तो आपको भी पता है सिलेबस में लिख रखा है कि 6 से लेकर 10 तक अपने आरबीएससी बोर्ड से डाटा पूछा जाएगा। तो आज मौर्य वंश के जितने भी क्वेश्चन बनने थे सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने नंदवंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो आप बताओ किस वंश को पराजित किया था? गणानंद को। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आप सबको पता है, कौटिल्य इसका गुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सिलिकस निकेटर को पराजित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कलिंग नहीं था। तो कलिंग तो अशोक के टाइम में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका आंसर दो, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो जैसे ही क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ तो आप सोचा करो मन में कि इसका क्या आंसर हो सकता है, तभी आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। तो इसमें ये दोनों ही थे, एनानूरू और मुरनानूरू, दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा भद्रभाव ने। 298 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था? तो इसका आंसर सोचो, स्वर्णबेलगोला। बिंदुसार के विभिन्न उपनाम व उनके स्त्रोत का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें क्या आएगा? अमित्रोचेट्स यूनानी लेखक बोला था। भद्रसार का वायुपुराण में वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों में इसको CSN बोला जाता है। तो सभी सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा सभी सुमेलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदुसार के समय तक्षशिला में वे विद्रोहों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर दो इसको। इसका उल्लेख मिलता है दिव्यादान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के समय तक्षशिला के 2 विद्रोहों का दमन कर्म से किसने किया? किस किस को भेजा था बिंदुसार के समय? तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था तो इसमें भेजा था अशोक और सुसीम को। ये ध्यान रखना, एक इसमें डाउट रहता है कि अशोक बाद में आया था, लेकिन आरबीएससी की बुक में ये स्पष्ट लिख रखा है कि अशोक को पहले भेजा था, बाद में सुसीम को भेजा था। तो इस चीज़ क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका डायमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी सॉरी। बिंदुसार के दरबार में उपस्थित मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत डियानिसिस का उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो इसका आंसर होगा पिलनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें मास्की में भी मिलता है और गुजरा में भी मिलता है। निम्नलिखित में से असत्य की कथन की पहचान कीजिए। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदत्ता देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है जाना जाता था। ठीक है, सही है ये। तो विदिशा
की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था, ये भी सही है। अशोक के विलेख में उसकी रानी कारवाकी का उल्लेख है, ये भी सही है। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी में नहीं, 273 में नहीं हुआ था, इसका राज्याभिषेक 261 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो इसने 269 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो वर्ष 261 में राज्याभिषेक हुआ, तो कौन सा वर्ष होगा? 8वां वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। अशोक के कलिंग के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के कलिंग का आक्रमण का उल्लेख कौन से कहाँ मिलता है, कौन से विलेख में मिलता है? इसका आति गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया? तो ये उपगुप्त और निर्गुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म स्वीकारने से पूर्व अशोक शिव के उपासक का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? राजतरंगिणी में। निम्नलिखित में से अशोक का गुरु कौन था? मोगलीपुत्र अशोक का गुरु था। बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा आजीविकों के निवास हेतु निर्मित गुफा नहीं है। गुफा एक ही बात होती है, तो कौन सी नहीं है? नागौरजिनी। ये तीनों ध्यान रखना, सुदामा, विश्व, झोंपड़ी और कर्ण, तीनों थी। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुमंदेई अभिलेख। ये सारे क्वेश्चन RBSE 10th क्लास से लिए गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखें। अशोक के शिलालेखों में कितने स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं? देखो, अशोक के शिलालेखों में स्वतंत्र राज्य किस किस को बताए गए हैं? तो चोल भी स्वतंत्र राज्य था, और चेर भी स्वतंत्र राज्य था, पांड्या भी स्वतंत्र राज्य था, और केरल के समीवर्ती, तो इसमें सारे स्वतंत्र राज्य थे। अशोक के दम की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख में दी गई है? तो कौन से स्तंभ लेख में दी गई है? दूसरे व 7 में। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दम में अलभ संग्रह व अलभ व्यय का विधान है का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है तीसरे अभिलेख में। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है? ये सीटेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना। इसका आंसर देखो, आप सोचो कौन सा होगा? मास्की, बाबरू, गुजरा, उद्गेमल, बताओ कौन सा होगा? इसमें होगा बाबरू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको पता है, प्रथम अभिलेख में पशुओं के बारे में। संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणी को बहिष्कार करने से संबंधित आदेश जो कि अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए थे का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों या युक्तों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर, जिसे लेखों में क्या कहा गया है? तो इसको बोला गया अनुसंधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुसंधान बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको दोस्तों 2x पे भी करके देख सकते हो, जिससे आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, और जिसको साथ साथ में आंसर का मनन करना है तो वो साथ साथ में भी कर सकता है। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक ने धम्म मात्रों की नियुक्ति की थी? 14वें वर्ष में। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन कौन कौन सा है? देखो, अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी राजा द्वारा फर्स्ट से मिली, सही बात है। ये अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ये दोनों ही सही है,
तो फर्स्ट और सेकंड। पश्चिम उत्तर भारत मनसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोकीय अभिलेख किस लिपि में? अब देखो इसमें अलग अलग कुछ जगह अलग अलग लिपियों में थे, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पश्चिम उत्तर भारत है ना, वहाँ पर अशोक के अभिलेख किस लिपि में? खरोष्ट लिपि में। तो इसका मैं आपको एक टॉपिक अलग से शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि कौन सा अभिलेख किस लिपि में। अशोक के किस स्तंभ पर सातों लेख एक साथ उत्कीर्णित सुरक्षित मिलते हैं? मतलब सातों इसके जो भी लेख थे वो कहाँ पर मिलते हैं? दिल्ली टोपरा पे। और ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि कितने अभिलेख थे, तो 7 अभिलेख। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है? तो इसका क्या होगा? दूसरे व तीसरे अभिलेख में, दूसरे और तीसरे अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार किसने सफलता प्राप्त की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपर्णी श्रीलंका के किस शासक ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? कौन था? तो राजा तीस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिव्यावदान में किस धर्म विवर्धन कहा गया है? किसे धर्म विवर्धन कहा गया है? तो कुणाल। ये यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दिव्यावदान में किसे धर्म विवर्धन कहा गया है? कुणाल को कहा गया है। किस मौर्य शासक ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में की? तो किस मौर्य शासक ने दी थी? दशरथ ने आजीविकों को क्या कर दी थी? गुफाएं दान में दी थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आप सबको पता है इसका, वरदत्त। कौटिल्य ने राज्य कितने अंग निर्देशित किए? देखो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो उसमें राजनीति जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें इसने 7 राजा, मित्र, सेना